राम राम जी, कैसे हो आप सभी। उम्मीद है अच्छे ही होंगे। आज का मेरा ब्लॉग पहाड़ों का रहने वाला है, लास्ट तक देखें आप। आज मेरे को पहाड़ों की बहुत याद आई। जो मेरे मायके का गांव है बहुत ही डेंजर जोन में इस टाइम चला हुआ है। न्यूज में भी आपने सुना होगा। डिस्ट्रिक्ट चंपा में बहुत ही तबाही हो रखी है और यहाँ की सिचुएशन बहुत ही डेंजर बनी है। मेरा मन सुबह से इतना खराब था, पूछिए मत। और मेरे पास वीडियो बची हुई थी कुछ जो मैंने रिकॉर्ड की थी, पर एडिटिंग नहीं हुई थी। मैंने सोचा यहाँ का भी आपको हाल दिखा दूँ। टाइम हुआ है दोपहर के 2। इस टाइम मैं रेडी हुई हूँ। मेरी जेठानी जी की तबीयत एकदम से खराब हो गई, बीमार पड़ गई हैं, तो उनको हम डॉक्टर के पास लेकर जा रहे हैं। मैं टोटल 5 मिनट के अंदर तैयार हुई हूँ और जा रहे हैं इस टाइम हम डॉक्टर के पास। उनको पेट में अचानक से दर्द पड़ी। ये तो बात है मेरी जब मैं गई थी। और अभी की मैं बात कर रही हूँ, आज सुबह की जो मेरी मम्मी जी की कॉल आई। वैसे डेंजर वाली स्थिति जो बनी हुई है वो 5 दिन से बनी हुई है, बहुत ही खराब वाली। वैसे बारिशें तो 2 महीने कंटिन्यू लगे हुए हो गए हैं, पर जब हम घर गए थे तभी भी देखा होगा लगातार बारिशें थी। पर अभी की अगर मैं बात करूं, 5 दिन लगातार दिन रात, ना जाने चंबा में कितने बादल फटे हैं। हर एक गांव की बात करूंगी, यहाँ तक तो गांव में 2-2, 3-3 जगह पर भी बादल फटे हैं। जो मेरे से ऊपर का गांव है उसमें इतना बड़ा बादल फटा है, अच्छी खासी वहां पर तबाही हुई है। लोगों ने घर छोड़ दिए, दूसरे गांव में चले गए और इन पहाड़ों की स्थिति बहुत ही नाजुक बनी हुई है। मेरा मन था इतना खराब। मम्मी जी की सुबह कॉल आई थी, जो मेरे मायके का गांव है, आपने देखा होगा। मैं वीडियो में दिखाती रहती हूँ, पिछली वीडियो में कई बार आपको। उसके जो सामने वाला एक पहाड़ी है वो धंस चुकी है, बैठ गई है। उसने बहुत ज़्यादा जगह जो है छोड़ दी है, नीचे आ गई है वो पहाड़ी। और वहाँ ज़्यादा डेंजर स्थिति तो बनी है कारण, क्योंकि डैम में हो गया है एक्स्ट्रा पानी और डैम के 9 गेट छोड़ दिए गए हैं। जितने गेट हैं चाहे कितने भी हैं पूरे छोड़ दिए गए हैं और बोल दिया है कि अब जो है हमारी डैम खतरे से ऊपर जा रही है, क्योंकि पानी आसमान से इतना आया है जो कंट्रोल बाहर है। जितने गेट हैं उतने तो छोड़ दिए गए हैं। आगे की स्थिति क्या बनेगी गांव की कोई पता नहीं है। ऊपर से इतनी भारी हो रही हैं बारिशें तो पहाड़ भी गलकर नीचे आ गए हैं। अच्छा, ये मेरी जेठानी जी हैं। उस दिन इनकी तबीयत खराब थी, हम डॉक्टर के पास लेकर उनको जा रहे थे। 2 बजे का टाइम है। वैसे ये हैं बहुत स्ट्रॉन्ग, पर इनको जोर से पेट में दर्द हुई थी सहन के बाहर, तो ही इन्होंने बोला डॉक्टर के पास जाना है। तो इस टाइम हम उनको लेकर जा रहे हैं डॉक्टर के पास। और वहाँ जो सामने की पहाड़ी है जो धंसी हुई है, पीछे से पानी हुआ है। पानी का बहाव इतना है, मैं कई बार आपको जब मायके जाती थी तो सामने एक गांव दिखाती थी जिसमें मैं बोलती थी मेरी नानी का घर है। वो प्लेन गांव है, वो भी वहां की पानी की चपेट में आ गया है। खेती तक पानी पहुंच गया है। और जो मेरे मायके की खेती है जो मैं आपको ना दिखाती थी करके, वो भी नीचे गिरना शुरू हो गई है। उसके पेड़ पौधे, खेती भी चली गई है थोड़ी बहुत पानी के बहाव से। और क्योंकि गल चुकी है, धरती ही गल चुकी है पूरी। और यहाँ मैं अपनी जेठानी को हमने दिखाया हॉस्पिटल में। मेरे हस्बैंड थेट जी थे साथ में, जेठानी जी, और इंजेक्शन भी लगे उनको, 2 दवाइयाँ दी, चेकअप हुआ। और इसके बाद हम वापस आ रहे हैं अपने घर हॉस्पिटल से। अभी इस टाइम बाहर आ रहे हैं। आज भी अंधाधुंध बारिश थी, जिस दिन की ये वीडियो है। धुंध है, चारों तरफ बारिश है, पर इस टाइम बारिश सिर्फ हुई है। अंधेरा तो आप देख ही रहे हैं अच्छा खासा हुआ है चारों तरफ। तो ऐसा तबाही का मंजर है मेरे मायके में। आपको पता है मैं चंबा डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली हूँ, हिमाचल के। और जो पहाड़ धंसा है अचानक से, अभी तो वो की हल्की मिट्टी पानी के साथ बह रही है जो पहाड़ धंसा हुआ है।
भगवान ऐसा ना करे कि जो पहाड़ धंस गया है गलकर वो अचानक से रावी नदी के ऊपर गिर गया। जो इतना पानी का बहाव है, जितने गेट हैं नदी पूरे छोड़ दिए गए हैं। डेंजर जोन से ऊपर नदी डैम चली हुई है, तो नदी में पूरा जल थल हो रखा है। और जब वो पहाड़ जितना धंसा हुआ उतना अगर नीचे गिर गया उस पानी के ऊपर, वो भी एक डैम का रूप ले लेगा और उसकी चपेट में मेरा मायका, उसके पीछे के जी गांव है, 2 मिनट के अंदर पूरा पानी पानी हो जाएगा। 2-3 दिन पहले भी मैंने कॉल की थी, तो मम्मी ने बोला हमने अपने गहने वगैरह पूरे इकट्ठे कर लिए हैं और हम ऊपर एक स्कूल है वहां पर सोने के लिए जा रहे हैं। गांव वाले की यही जमा पूंजी हो तो बस हाथ में यही लेकर जा सकते हैं। तो उन्होंने ऐसे बोला था कि मैंने दिन को अपने जितने भी होते हैं वो लेकर हम स्कूल में जा रहे हैं ऊपर सोने के लिए पूरे गांव वाले। ये डैम है, उस टाइम इसका पानी इतना ओवर नहीं था और मैं आपको दिखाऊंगी जब एक गेट छोड़ा जाता है हाँ स्थिति कैसी होती है। और अब की अगर मैं बात करूं तो जितने गेट हैं, अब मेरे को पक्का नॉलेज नहीं है 9 है कि 12 है, कुछ ऐसे हैं वो पूरे छोड़ दिए गए हैं, मतलब कंट्रोल से बाहर काम है। जितने गेट हैं उतने तो छोड़ दिए हैं। और यहाँ देखिए जिस टाइम की ये उस टाइम तो कंट्रोल में था सब कुछ, उन्होंने एक गेट छोड़ा था, बाकी आप देखिए पानी कितना ओवर हो जाता है। डैम में हमेशा ये ऐसे करते हैं, पानी ऊपर तक भरने देते हैं फिर छोड़ते हैं। पर इस बार तो कुदरत की ही मार है, क्योंकि आपको पता है बारिशें हद से ज्यादा हुई हैं, हद से ज्यादा। बुजुर्ग हैं वो भी बोलते हैं कि अभी तक हमने इतनी बारिशें नहीं देखी हैं डरावनी वाली। और इतने जगह जगह पर बादल फटने की घटना, जगह जगह मेरे मायके में 2-3 जगह पर जमीन चली गई है, एक शॉप चली गई है, एक घर ऐसे नीचे से जो दीवार टंगा दिया होता है घर को वो भी ऐसे लटका हुआ है और नीचे से पूरे मिट्टी निकल गई है। तो ऐसा माहौल बना हुआ है क्योंकि भारी बारिशें हो रही हैं और सड़कों के तो नाम निशान नहीं है। जो नाले हैं वो तो नदियों का रूप ले चुके हैं और ना तो कोई प्लेन में, थोड़े बहुत गांव प्लेन है उसमें भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि ये जो डैम का पानी आ रहा है उसका खतरा है। और जो पहाड़ी के साथ चिपके हुए हैं उनको लैंडस्लाइडिंग का डर है और जो बाकी थोड़े बहुत बचे हैं उनको वही डर है बस बादल फटने का। चारों अफरा तफरी मची हुई है। मैं आपको यहाँ दिखाऊंगी, देखिए सिर्फ एक गेट छोड़ा हुआ है यहाँ का। एक गेट छोड़ने पर पानी कितना होता है आगे देखिए आप, ये देखिए एक गेट छोड़ने का पानी है ये सिर्फ। अभी की अगर मैं बात करूं पूरी डैम के गेट छोड़ दिए गए हैं, चारों तरफ के जो भी ये पहाड़ियां हिल गई हैं और जगह जगह से धंस गई हैं, कंट्रोल से बाहर है काम अभी की सिचुएशन का। और मेरा मन इतना दुखी था, सुबह मम्मी जी ने सिर्फ मेरे साथ 1 मिनट बात की, फोन कट कर दिया फट से कि आज यहाँ पर लाइट आए हुए पूरे 4 दिन हो गए हैं, चार्जिंग नहीं है मोबाइल में। मैंने तो सिर्फ तेरे साथ बात करनी थी 1 मिनट के लिए, कर ली है बस, मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ। बस यही बात हुई और मेरा मन यहाँ हो गया उदास। और ये वाली वीडियो हमारी है, मैं जब मायके गई थी, आपने देखा होगा वीडियो में, जो मेरी ना वीडियो कंटिन्यू देखते हैं बस वही वीडियो है, उसका ये एक क्लिप है। मैं और मम्मी जी यहाँ पर भटूरे बना रहे थे दोनों, ये क्लिप है वहाँ का। और मम्मी बोले पूरी रात हम सोए नहीं, पानी की इतनी आवाज़ें आ रही थी और रात को हम देख रहे थे पहाड़ी जो धंसी हुई है नीचे ना आ जाए क्योंकि इतनी भारी बारिश है, पहाड़ गले हैं तभी ही नीचे आए हुए हैं। तो बस यही देखते रहे, पूरे गांव वाले अंदर बाहर चलते रहे। पहले तो आधी रात तक कीर्तन होते रहे, ऐसे गांव में चलता है, ऐसी श्रद्धा होती है गांव में। और एक हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में मणिमहेश यात्रा होती है, आपको पता है, जानते होंगे कई लोग। हमारे चंबा डिस्ट्रिक्ट में भोले जी के दर्शन होते हैं ऊपर, आधा कैलाश भी बोला, कैलाश करके ही बोलते हैं, वैसे महेश बोलते हैं हमारे तो।
वहाँ की यात्रा के लिए कुछ एक मेरे मायके के गए हैं, कुछ एक मेरे ससुराल के गए हैं, वो वहाँ ही फंसे हुए हैं। वहाँ की इतनी डेंजर स्थिति है, उनसे कॉल में भी बात नहीं हो रही है, फोन में भी अभी उनसे बात हुए कम से कम 3-3 4-4 दिन हो गए। पता नहीं है कि वो वहाँ पर कैसे हैं। मैं मनी महेश गई थी पिछले साल, मेरे को पता है, बिल्कुल मौसम साफ था और हम कैसे कैसे घर पहुँचे थे। मैंने भोले बाबा से माफ़ी मांगी थी कि मैंने आपके दर्शन कर लिए, नेक्स्ट बार के लिए मैंने मत्था टेका था वहाँ पर। मौसम साफ होने के बावजूद भी वहाँ पर कंडीशन इतनी ख़राब हो जाती है। और इस बार तो माहौल ही डेंजर बना हुआ है। जो घर से गए हैं, गांव से गए हैं, वो वापस तो चलो कोई बात नहीं, कब भी पहुँचे, पर कॉल पर भी बात नहीं हो रही है। पूरी परेशानी हर एक जगह बनी हुई है, क्योंकि आपने न्यूज़ में भी सुना होगा इस बार जो मनी महेश के जितने भी यात्रा में गए हुए हैं, ऑक्सीजन की कमी से ना जाने कितने यात्रा में गए हुए लोगों की डेथ हो चुकी है एक एक दिन में। अब भी आया था न्यूज़ में परसों कि पंजाब के 3 जनों की एक दिन में डेथ हुई। 2 थे पठानकोट के, एक गुरदासपुर का। और जब हम घर में थे तो एक हमारे गांव से ऊपर गांव है, वहाँ के 20 साल के लड़के की ऑक्सीजन की कमी से वहाँ फिर से डेथ हो गई है। तो इस बार ना बहुत ही भारी वाला ये हुआ है, मनी महेश यात्रा का जो मेला है बहुत ही भारी गया। और ये जो मेरी वीडियो है ना, ये है मेरे यहाँ पंचकुला में आगे एक मंदिर है, बहुत ही पुराना मंदिर है भोले बाबा का, शिव जी का। तो हम सारे गए थे सोसाइटी वाले, जो हम 4-5 फैमिलियां हिमाचल से, और हम भी गए थे भोले के दर्शन करने के लिए। तो वो वीडियो मैंने इसमें ऐड कर दी है। आज वीडियो बनाने का मेरा बिल्कुल भी मन नहीं था, मन मेरा ना बिल्कुल दुखी हो चुका था। और मैंने सोचा, मैं आपको इतने पहाड़ पसंद हैं, वहाँ की वीडियो मैं यहाँ पहुँच गई तो भी आपको आपके वहाँ के कमेंट आते हैं कि आपके ना घर का लोकेशन अच्छा है, आपके पहाड़ों का जनजीवन अच्छा है। तो वो जनजीवन अब खतरे में आ चुका है। तो यहाँ पर ये जो मंदिर है, ये है पौराणिक मंदिर। यहाँ पर हमने दर्शन किए, बहुत ही जैसे होते हैं ना पुराने, तो पता नहीं कितने साल ये पुराना मंदिर है, यहाँ गए थे हम। बस वही है, शिव जी के मंदिर में हम कहीं भी जाएं वहाँ पर बेल पत्र दूध तो जरूर चढ़ता है, शिव जी का प्रिय है ये। तो यहाँ एक दिन हम पूरी फैमिली मिलकर सारे गए थे यहाँ पर दर्शन करने के लिए। और अगर मैं दूसरी बात मैंने बोली भी आपको कि हमारे गांव से ऊपर गांव है, वहाँ पर लैंडस्लाइडिंग नहीं, सॉरी, बादल फटा। तो बादल कहाँ फटा, देखिए, जहाँ पानी की नाम निशानी नहीं, ऊपर से बहुत दूर से घरों के ऊपर पत्थर कीचड़, और तो और गाड़ियां बह गई, कितनी 3-4 गाड़ियां, बाइकें, उनका तो पता ही नहीं चला वो है कहाँ, दिखी भी नहीं वापस। और वहाँ तो नदी का नामो निशान है, जो मेरे मायके से ऊपर के गांव में बादल फटा, वहाँ तो नदी का नामो निशान ही है, पानी का नामो निशान नहीं है। फिर भी वहाँ गाड़ियाँ ऐसी गई कि उनका कोई पता नहीं चला, वो गई कहाँ समा गई वो गाड़ियाँ। चारों तरफ अफरी तफरी का माहौल बना हुआ है। और मम्मी के साथ बात भी नहीं होती है ना, एक तो सबसे बात बस वही की बात। और फिर बोला अब क्योंकि लाइटें नहीं है वहाँ पर। और अभी मैंने ना फेसबुक में वीडियो डाली, किसी का कमेंट आया कि चंबा डिस्ट्रिक्ट में पूरे में ही ना तो सिग्नल है ना तो लाइटें हैं, तो आपने अपनी मम्मी से कॉल में कैसे बात की। तो मेरे को सिग्नल का तो नहीं पता, जी ने खुद से कॉल की, उन्होंने खुद से बात की, मैंने पूछा भी नहीं सिग्नल के बारे में, बात सिर्फ 1 मिनट की, और बोला कि मेरे मोबाइल में चार्जिंग नहीं है क्योंकि 4 दिन से लाइट नहीं है, बस यही बोला। और ऐसे ऐसे पहाड़ के बारे में बोला, धंस गया है इतना इतना, अभी तो मिट्टी गल कर नीचे जाए, पर बारिश नहीं रुकी। और एकदम से जितनी पहाड़ी धसी हुई है, अगर यहाँ गिर गई तो 2 मिनट का काम है पूरे गांव खत्म होने का। बस यही बात हुई थी, ज़्यादा नहीं है। पर नेटवर्क का मेरे को नहीं पता, इतनी बात तो मेरी हुई थी, वो कैसे हुई थी ये भी नहीं मैंने पूछा। और यहाँ बैठकर भी ना तसल्ली नहीं आ रही है। और अगर वहाँ होते तो वहाँ पर भी एक डर का माहौल है
इस टाइम बना हुआ, पर क्या करिए, जहाँ अपनी जन्मभूमि होती है, माँ बाप होते हैं, हम कहीं भी चले जाएं दुनिया के किसी कोने में भी फिर वहाँ तसल्ली से बैठना खाना नहीं होगा। भले हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, पर मैं अपनी मम्मी डैडी की बात नहीं कर रही हूँ, मैं पूरे जितना भी चंबा डिस्ट्रिक्ट है, जितने भी गांव हैं, क्योंकि जहां नदी का प्रभाव भी नहीं था वहां के गांव भी पूरे बह गए, वहां पर भी गाड़ियां बह गई, घरों के ऊपर मलबे आ गए, जगह जगह नुकसान हो गए। जो पशु होते हैं, गौशाला होती हैं, गांव में कितना मेहनत करके इतना कुछ तैयार किया होता है, वो पूरी की पूरी गिर गई। जितनी भी गौशालाएं हैं वो गिर गई, लोगों की गाड़ियों के पते नहीं। तो ऐसा माहौल वहाँ पर बना हुआ है। परमात्मा से यही अरदास है कि बस बारिश बंद हो जाए। मम्मी बोल रहे हैं जब हम घर में थे, बोला वो क्या बारिश थी, बारिश तो अब भी है। बोला 5 मिनट के लिए नहीं रुकती है बारिश। जगह जगह खेत भी ऐसे गल गल कर ना 1 मिनट में ऐसे खेत आ जाता है, 1 मिनट में आगे से जमीन जाती है। तो ऐसा माहौल जो है वहाँ का पहाड़ों का बना हुआ है, जो आपको इतने खूबसूरत पहाड़ लगते थे, जो मैं फील कर रही थी वही मैंने आपके साथ बोलने की कोशिश की है। तो इसके बाद ना हम जो जी का मंदिर था, उसके बाद हम मनसा देवी के मंदिर में भी गए थे। मनसा देवी मंदिर हमारे नज़दीक ही है, यहाँ देखिए। उस दिन हमने वहाँ पर भी दर्शन किए थे और लंगर वगैरह भी खाया था हमने। जहाँ शिव जी का मंदिर है, लंगर वगैरह भी वहाँ लगता है, खाना हमने वहाँ ही खाया सारी फैमिली ने। लंगर के बाद फिर आए थे हम मनसा देवी के रास्ते में मनसा देवी पड़ती है, तो ये हमारी पूरी जितनी भी फैमिलियाँ हैं मिलकर हम गए थे, दर्शन किए थे। अच्छा लगता है, सभी मिलकर हम चले जाते हैं कभी कभार। और ये मेरे पास वीडियो पड़ी हुई थी, ये क्लिप भी और पहाड़ों की भी थी। बस ज़्यादा नहीं, मैं आपको अपने जो मेरे पहाड़ हैं उनका बताना चाहती थी, जो आज अभी जो कंडीशन चली हुई है। और आज मैंने वीडियो भी नहीं बनाई, तो आप फील कर गए होंगे थोड़ा बहुत कि हाँ भाई क्या चला हुआ है आजकल पहाड़ों में, कैसा है। बाकी पर हम सेफ हैं, सब कुछ सेफ है, पर सिर्फ मन ठीक नहीं है, मन है उदास। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करूँगी, कल मिलूँगी आपसे एक प्यारे जैसे ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए राम राम। अपना और अपनों का ख्याल रखना बिल्कुल ना भूलें।